स्कूल के उन स्कूल्स में से भी मुझे लगता है मैं फर्स्ट हूं जिसने एम्स क्रैक करके वहां से एमडी किया। ये सब कहने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं चाहती हूं कि कल को आप भी यहां खड़े हों और जो कहानी मैं शेयर कर रही हूं उससे रोमांचक कहानियां आपके पास है, उससे ज्यादा संघर्ष वाली कहानियां आपके पास है, उससे ज्यादा इंस्पायर करने वाली कहानियां आज आपके पास है। बस उन कहानियों को एक अंजाम मिल सके, एक पोजीशन मिल सके, एक दर्जा मिल सके और आप भी ऑफिसर्स बन करके, आप भी एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन आईपीएस ऑफिसर, एज एन आईआरएस ऑफिसर, एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में आकर के यहाँ पे भाषण देंगे तो यहाँ पे आपके खड़े सारे टीचर्स और मैं बतौर विधायक, और उस समय पता नहीं कौन से पोजीशन पे रहेंगे वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा। तो आपके लिए हम इसीलिए काम कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि आप इससे इंस्पायर होकर के आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। बच्चों की आवाज तो मतलब हम जैसे, हम तो थोड़े से अब मिडिल एज हो गए हम लोगों की तो 10 गुना होनी चाहिए। तो ये जो आपके हाथ में मैंने पकड़ाया है, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, हम बच्चों के लिए एग्जाम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सारे भगवान याद आ जाते हैं। मंदिर में जो लोग अगरबत्ती नहीं जलाए रहते वो भी एग्जाम में मम्मी आज तो नहीं मंदिर में अगरबत्ती जला लेंगे। जो लोग हाथ नहीं जोड़े होते वो लोग उस दिन हाथ जोड़ करके और टीका लगा लगा आते हैं टीका परीक्षा में। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, आस्था ईश्वर में और आप किस भगवान को मानते हैं वो धार्मिक स्तर जो है वो घर के अंदर है। चाहे आप ईश्वर माने, अल्लाह माने, वाहेगुरु माने, श्री राम माने, वो अलग बात है। लेकिन बराबरी की शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, देश का संविधान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी आपके जो असली भगवान है आपके हाथ में मैंने दिया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उन्हीं की देन। मानते हैं इस बात को? और उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया। आज भी मैं देख रही थी कि जब भी दूसरे देशों में चर्चाएं होती हैं अपलिफ्टमेंट की, दूसरे देशों में एजुकेशन के बारे में बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात होती है। तो उन्होंने अपनी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको निभाया, लेकिन अब उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की है कि किस तरीके से उसको आगे लेकर के चले। तो उसको आगे ले जाने के लिए सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, मोबाइलों पे फोटो खींच के रील बना करके आधा किताब पढ़ के बंद कर देने से, मस्ती खेलकूद करने से, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने से वैसे नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। उन्होंने बहुत बलिदान दिया। जब वो पढ़ाई कर रहे थे उनकी पत्नी उपले बना करके बेचती थी, तब उनका परिवार चलता था। हम उनसे बहुत बेटर पोजीशन में हैं और वो उन्हीं के देन कि देश जो है आज़ादी के बाद जो है गणतंत्र दिवस तब सभी ने जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया होगा। अगर संविधान बना नहीं होता तो क्या संविधान लागू हो पाता? और आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे जो है किस वजह से मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन अपने देश का, ब्रिटिशर्स का संविधान हटा करके अपने देश का संविधान वहां लागू किया गया। तो उस संविधान की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आपने एक कर्तव्य तो निभा दिया, मुझे भेज दिया वहां संविधान की रक्षा करने के लिए विधानसभा में, तो वहां तो मैं लड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे आपको लड़ना पड़ेगा। तो लड़ेंगे? लड़ाई लड़ेंगे देश को आगे बढ़ाने की, अपने जो भी है अपने छोटे भाई बहनों को इंस्पायर करके शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए लड़ेंगे। एक हैबिट बनाएंगे एवरी डे। आपको हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे बच्चे जो हैं आईएएस के एग्जाम्स में उन्हें दिक्कत क्या होती है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, वो उसका बहुत बड़ा पोर्शन हमें आता है। जो ऐसे राइटिंग होती है उसमें भी आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। हैबिट बनाएंगे आप लोग अखबार पढ़ने की, इंग्लिश इंप्रूव करने की हैबिट बनाएंगे। मैं टीचर्स से भी अनुरोध करूंगी कि डिक्शनरी के 5 अंग्रेजी के जो शब्द हैं पर डे जब क्लास स्टार्ट होती है उसमें से जो भी 5 आप किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चूज करके उसको बोर्ड पे लिखें, उसके मीनिंग को लिखें, हमारे बच्चे उसको कॉपी में लिखें और उसके मीनिंग को डिस्कस करें। और वो प्रत्येक दिन
5 शब्दों को जो है वो याद करके मैसेज लेकर के जाएं और अगले दिन वो उसको इस्तेमाल करें। जब आप इस तरीके से 5-5 शब्द रोज सीखते जाएंगे तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचेगा और इंटरव्यू में तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आप इतने ज्यादा वोकेबुलरी में स्ट्रांग हो जाएंगे और इतने कॉन्फिडेंटली आप अपने आप बातें करने लगेंगे। हम ग्रामीण अंचल के बच्चों का एक ही डर होता है, हमें लगता है हमें अंग्रेजी नहीं आती, यही होता है ना। हम लगता है अरे वो तो अंग्रेजी मीडियम वाला, वो अंग्रेजी बोल लेगा, वो तो कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से बात कर लेगा, हमें नहीं आती। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई सजेशन? क्या करना पड़ेगा? मेहनत। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलने में ही आवाज नहीं आ रही, मेहनत कैसे करोगे? क्या करना पड़ेगा? इतनी धीरे बोलने से काम चलेगा? क्या करना पड़ेगा? तो मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मन लगा के पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करके जाती हूँ कि विधानसभा सत्र में जो हमारे बच्चे क्लासों में टॉप करेंगे, उन बच्चों को मैं विधानसभा की कार्यवाही दिखाने के लिए लखनऊ लेकर के जाऊंगी और उनको सामने से दिखाऊंगी कि किस तरीके से वहां पे हम विधानसभा में लड़ाई लड़ते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जय भीम, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।